नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वार्षिक राशिफल 2026 को लेकर। वर्ष 2026 केवल एक नया साल नहीं है, बल्कि यह वर्ष गुरु, शनि, राहु और केतु के ऐसे गोचर परिवर्तन प्रभाव का है जो कि कई राशियों के जातकों के जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातों से अवगत करा देता हूं जिस आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि इस वार्षिक राशिफल को डिटेल्ड रखा जाए, फिर भी हम एक वीडियो में 3 राशि के जातकों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेरे द्वारा जो भी राशिफल बनाया जाता है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। लेकिन आप इस राशिफल को, चूंकि ये वार्षिक राशिफल होने वाला है, इसमें शनि, राहु, केतु, गुरु के गोचर के प्रभाव में भी चर्चा होगी, तो आप इस राशिफल को अपनी राशि के साथ साथ अपने लग्न के आधार पर भी देखिए और दोनों को मिलाकर के एक निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ राशिफल का जो कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है और गोचर डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं, अंतरदशाएं इत्यादि आपके फेवर में चल रही हैं, तो ये जो गोचर का शुभ प्रभाव है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बढ़ चढ़ करके आपको प्राप्त होगा। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली की जो दशाएं हैं वो आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, तो ये जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ इसके बुरे प्रभावों में वृद्धि होगी और शुभ प्रभावों में कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल सकती है। साथ ही साथ प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए इस पूरे वर्ष में, ताकि वर्ष 2026 उनके लिए बेहतरीन रह सके, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो में की जाने वाली। अब हम बात कर लेते हैं कि किन ग्रहों का राशि परिवर्तन वर्ष 2026 में होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर सीधे आपके भाग्य पर, आपकी शिक्षा पर, आपके धन पर प्रभाव डालने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब इस ईयर की स्टार्टिंग होगी, यानी कि जनवरी 2026 में वक्र अवस्था में मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे होंगे। 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अर्थात अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 18 जून 2026 के दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में ही पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही साथ में 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र से निकल करके आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में अर्थात मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 13 दिसंबर 2026 के दिन देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में ही वक्र गति से संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब हम आते हैं शनिदेव के गोचर पर, जो कि वर्ष 2026 में आपके धैर्य, आपके कर्म और आपके पुरुषार्थों का परिणाम आपको न्याय के साथ में कुछ ऊंचा और कुछ नीचा देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ही इस वर्ष की शुरुआत होगी, वर्ष की शुरुआत में शनिदेव मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे होंगे। इसके बाद में 20 जनवरी 2026 को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देन इसके बाद में 17 मई 2026 को शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। इसके बाद में 27 जुलाई 2026 को शनिदेव मीन राशि में ही वक्र गति से संचरण करना प्रारंभ करेंगे। 9 अक्टूबर 2026 को वक्र गति से ही ये वापस से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। देन इसके बाद में 11 दिसंबर 2026 को शनि मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं राहु के गोचर की, जो कि अचानक परिवर्तन और भ्रम को प्रदर्शित करता है। स्पेशली ये गोचर उनके लिए ज्यादा मायने रखेगा जिनकी राहु की महादशा उनकी जन्म कुंडली में चल रही है। कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में वर्ष की शुरुआत में राहु का गोचर होने वाला है। इसके बाद ही 2 अगस्त 2026 को राहु, क्योंकि ये वक्र गति से चलते हैं, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में अर्थात मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्र गति से। अभी कुंभ में है, 5 दिसंबर 2026 के दिन मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अंत में केतु का गोचर, जो कि 2026 में वैराग्य, आत्मचिंतन और अचानक से दूरी के योग बनाने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत में केतु सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण कर रहे होंगे। इसके बाद में 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 को केतु कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन वर्ष 2026 में विभिन्न लग्न एवं राशि के जातकों के जीवन काल पर क्या प्रभाव डालने वाला है, उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव होगा, स्वास्थ्य पर, करियर पर, धन पर, शिक्षा पर, संतान पर, विवाह आदि पर हम बृहद रूप से चर्चा करने
जा रहे हैं। अगर आप वर्ष 2026 को पूर्णतः अच्छे से समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं एवं जानना चाहते हैं कि किन उपायों को करके आप अपने वर्ष 2024 को और बेहतरीन बना सकें, तो इस वीडियो को अवश्य ही अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 क्या लेकर के आ रहा है। मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस वर्ष की शुरुआत में आपके लिए षष्ठ स्थान में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जनवरी से लेकर के मार्च मंथ तक 11 मार्च 2026 तक आपके षष्ठ भाव में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आपके लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी होकर के षष्ठ स्थान में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो द्वादशेश का षष्ठ स्थान में जाना विपरीत राजयोग के समान भी फल देने वाला होता है, परंतु यहाँ पर कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता होगी। देखिए, वैसे कुछ मामलों में देवगुरु बृहस्पति का गोचर षष्ठ स्थान में भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और ये 6, 8, 12 भावों में भी यदि जाते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटीज ही निकल करके आती हैं। षष्ठ स्थान में देवगुरु बृहस्पति के होने के चलते यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगे हुए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में यानी कि जनवरी से लेकर के जून के बीच में क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यदि आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया हुआ था और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप प्रमोशन चाह रहे थे, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में बनती हैं। इसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति षष्ठ स्थान में बैठे हैं, तो नौकरी में यदि किसी तरह की परेशानी आ रही थी, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस या किसी भी तरह की चुनौती आप अपने कार्यक्षेत्र पर यदि महसूस कर रहे थे, तो उसमें कुछ हद तक कमी देखने में आपको अवश्य ही मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ यदि आपके वर्क प्लेस पर कंपटीशन का माहौल बहुत ज्यादा था, प्रतिस्पर्धा की भावना लोग आपसे यदि रखते थे, तो उसमें भी कुछ हद तक कमी आपको देखने में इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जब षष्ठ स्थान में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, लिवर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के चलते आपके कार्यक्षेत्र में ग्रोथ की स्थिति बनेगी, यानी कि आपको आपकी वर्क प्लेस पर प्रमोशन मिल सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ में संबंधों में सुधार आपको देखने में मिलेगा। पिता के साथ में भी आपके संबंध अच्छे होंगे। पिता का सहयोग आपको देखने में इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में मिलने वाला है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़े और यदि आप गुरु से संबंधित क्षेत्र में ही हैं, जैसे कि टीचिंग का क्षेत्र हो गया, ट्रेनिंग का क्षेत्र हो गया, ज्योतिष का क्षेत्र हो गया, परामर्श देने से संबंधित यदि आपका क्षेत्र है, तो आपको इसमें अच्छी सफलता इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में देखने में मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, इसके चलते आपको आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों के द्वारा, साथ ही साथ में उच्चाधिकारियों के द्वारा भी मान और सम्मान की प्राप्ति हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर होने के चलते उच्च पद प्रतिष्ठा के योग भी आपके लिए इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 12वें घर के स्वामी होकर के 12वें भाव को देखेंगे तो लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी आपकी इस मंथ में पॉसिबल हैं। धर्म कर्म में आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और आप धार्मिक कृत्यों में बढ़ चढ़ करके खर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि द्वितीय भाव में राहु का गोचर है, तो ये गलत खान पान की तरफ आपको अग्रसर कर सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि चूंकि उस राहु पर पड़ रही है तो ऐसी कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तो द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और उस राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो सत्य बोलिए, बट द्विअर्थी बातें को मत बोलिए, नहीं तो आने वाले समय में आप ही की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है। थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में बैठे हैं, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां हो सकती हैं। बाकी आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में मैं निखार आते हुए देख रहा हूं, बस द्विअर्थी बोलने से आपको बचना चाहिए। जून मंथ के बाद में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके लिए सप्तम भाव में उच्च राशि में हंस नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। जून के बाद में गुरु का सप्तम स्थान में जाना, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में दिग्बल से सर्वथा विहीन होते हैं, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, लेकिन चूंकि वो उच्च राशि में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको उच्च बल की प्राप्ति तो हो ही रही है। अब देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम स्थान में आपके आकर के बैठेंगे
तो तृतीयेश होकर के सप्तम भाव में आकर के बैठेंगे तो आपके मन में नए-नए आइडियाज उत्पन्न होंगे आपके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। आपके व्यापार के विस्तारीकरण में जून मंथ के बाद में समय देवगुरु बृहस्पति के सप्तम में आ जाने के कारण बहुत ही फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी यदि किसी तरह की परेशानियां थी तो उसमें कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन 12वें के मालिक बनकर के गुरु सप्तम में है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां जून मंथ के बाद में हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। गुरु का जब संचरण सप्तम भाव में होगा तो देवगुरु बृहस्पति की सीधी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी। समाज में आप पूज्य व्यक्ति की तरह देखे जाएंगे। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी बातों से ही ज्ञान प्रदर्शित होगा। लोग आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से, आपकी बातों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाएंगे। लोग यदि आपके साथ में तर्क वितर्क या कुतर्क करते थे तो उनकी संख्या में भी बहुत हद तक कमी आते हुए दिखाई दे रही है। गुरु की दृष्टि ओवरऑल लग्न पर पड़ने के चलते आपके व्यक्तित्व में भव्यता आएगी। आपके चेहरे पर निखार आएगा। चेहरे की रंगत भी सुंदर होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु की दृष्टि सप्तम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ेगी तो एक से अधिक सोर्सेज ऑफ इनकम आपको जून मंथ के बाद में देखने में मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आपके व्यापार का जो विस्तारीकरण होगा उससे भी आपकी इनकम जून मंथ के बाद में मैं बढ़ते हुए देखता हूं। आप अपने व्यापार को देश विदेश में भी आने वाले समय में एक्सपेंड कर सकते हैं। देश विदेश का मतलब ये नहीं होता है कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं, आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाएं। उस तरह से भी आपके व्यापार का विस्तारीकरण, आपके व्यापार का फैलाव हो सकता है। यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है और कुछ परेशानी चल रही थी पार्टनर के साथ में तो जून मंथ के बाद में उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और आपके नेटवर्क्स जो हैं उन नेटवर्क का आपको फायदा देखने में जून मंथ के बाद में मिलने वाला है। सप्तम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब तृतीय भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में सुधार आएगा, लेकिन राहु पर से दृष्टि गुरु की हट जाने के चलते खान पान का आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह के गलत खान पान में आपको नहीं जाना चाहिए। मद्यपान और मांसाहार दोनों से ही दूरी बना करके आपको रखने का प्रयत्न इस वर्ष के सेकंड हाफ में करना चाहिए, अन्यथा धन का व्यय होगा और जो छवि आपकी अच्छी बन सकती थी गुरु के चलते वो नहीं बन पाएगी। गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ने के चलते आपको छोटी यात्राओं के माध्यम से लाभ देखने में मिलने वाला है। आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में निखार आएगा। सोशल मीडिया इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए थे तो अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलने वाली है। पड़ोसियों के साथ में संबंध को थोड़ा सा मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिएगा, नहीं तो पड़ोसियों के द्वारा आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न जून 2026 के बाद में किया जा सकता है। इसके बाद में लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसमें देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम स्थान में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम स्थान में संचरण करेंगे तो पेटजन्य रोगों की स्थितियां बनती हैं, तो पेटजन्य रोगों का ध्यान देने की जरूरत होगी जैसे आपको मंथ के फर्स्ट हाफ में। तो इस पूरे ही मंथ खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखना है। तंत्र मंत्र साधना ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए थे तो आपको सफलताएं देखने में मिलने वाली है। मंत्र साधना के लिए या मंत्र साधना में सिद्धि के लिए गुरु केतु की युति नवंबर और दिसंबर में आपके 8th हाउस में बनेगी। ये बहुत ही श्रेष्ठ समय होगा, अत्यंत श्रेष्ठ समय होगा। तो किसी मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, किसी क्षेत्र में यदि आप रिसर्च करते हैं तो आपके लिए इस वर्ष के 2 मंथ जो लास्ट के हैं वो फेवरेबल होने वाले हैं। बाकी गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी आखिरी के 2 मंथ में, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी मामला यदि आपका फंसा हुआ था तो उसको सॉल्व करने में गुरु का गोचर 8th हाउस में जब होगा वो आपकी हेल्प कर देगा। इसके बाद में शनिदेव का जो गोचर है वो आपके लिए इस वर्ष की शुरुआत से वर्ष के अंत तक 3rd हाउस में होने जा रहा है। शनिदेव आपके लिए लग्नेश और धनेश होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं। ओवरऑल ये इस बात को बता रहे हैं कि लग्नपति का तृतीय भाव में जाना। अच्छा, एक चीज और है कि शनि जब 3rd हाउस में संचरण करते हैं तो इनको यहाँ पर कारकत्व की प्राप्ति होती है। शनि 3rd हाउस में कारक है, लेकिन शनि को कहीं ना कहीं मेहनत से जोड़ करके देखा गया है। तो व्यक्तित्व के मालिक बनकर के जब ये तीसरे घर में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में इस वर्ष में देखने में आएगा कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, आपको चीजों के लिए एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। तो मेहनत करने से मत घबराइए। लग्नेश का तृतीय भाव में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि इस वर्ष में आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन उन शनिदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर है जो कि मित्र की दृष्टि है। फलतः आपको आपकी मेहनत का, आपको आपके श्रम का श्रेष्ठ मूल्यांकन इस वर्ष में ओवरऑल देखने में मिलने वाला है। यदि आप मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, एफर्ट्स करने से नहीं घबराते हैं, एक्शंस लेने से नहीं घबराते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। धन भाव के मालिक बनकर के शनि तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल करके आएगी।
कि यदि आप वाणी से संबंधित काम करते हैं, यदि आप कंसल्टेशन से संबंधित काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, तो आपके धन के कोष में वृद्धि होने वाली है। जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतनी ही मात्रा में आपके पास में धन का लाभ होगा। और गुरु का गोचर बदल जाएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। तो आपके एफर्ट्स से, आपकी मेहनत से, आपके कम्युनिकेशन से, आपकी वाणी के माध्यम से आपको धन का लाभ इस वर्ष में होने वाला है। एक पॉइंट रह गया था कि गुरु जब जून से लेकर के अक्टूबर मंथ तक, 31 अक्टूबर तक सप्तम भाव में संचरण करेंगे, तो वो नव युवक एवं नव युवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए विवाह के योग बन जाएंगे। इसके साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में होंगे, तो जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही थी, उसमें कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके साथ ही साथ यदि आप संतान सुख से वंचित थे, संतान सुख की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, तो संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न इस समय पर कर सकते हैं, जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में। एवं वो दंपत्तियां जिनको डॉक्टर्स ने आईवीएफ रिकमेंड किया हुआ था, वो भी इस समय पर 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आईवीएफ के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये बेहतरीन समय होने वाला है। बाकी शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने के चलते संतान को लेकर के कुछ हद तक चिंताएं हो सकती हैं। संतान की शिक्षा को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, संतान के भविष्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लग्नेश होकर के शनि की दृष्टि है, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। केवल और केवल चिंता होगी, कुछ हद तक मानसिक अशांति, भावनात्मक कष्ट भी आप महसूस कर सकते हैं। आपको ये महसूस हो सकता है कि लोग आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ेगी, तो लव एंड रिलेशनशिप्स में भी कुछ हद तक रूखेपन की स्थिति बन जाती है। आपको वही महसूस होगा कि लोग आपकी भावनाओं को या आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। टेक्निकल फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, ये समय काफी फेवरेबल होने वाला है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अच्छा होगा। शनि की दृष्टि नवम भाव पर होगी, तो पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। वैसे तो गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, तो भी कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ ही देखने में मिलने वाला है। बाकी राहु का गोचर आपके लिए द्वितीय भाव में हो रहा है, तो येन केन प्रकारेण धन का लाभ आप करेंगे, और येन केन प्रकारेण आपके मन में धन कमाने के आइडियाज भी उत्पन्न होंगे। द्वितीय भाव में राहु होने के चलते कुटुंबी जनों के बीच में विवाद, परिवार वालों से ही कुछ हद तक मतभेद की स्थिति बन जाती है। दूसरे घर का राहु होने के चलते एक परेशानी और देखने में आती है कि कई बार आपकी वाणी कड़वी हो जाती है, या आप कुछ इस तरह का बोल बैठते हैं जिसके दो मीनिंग्स निकले, और आपके द्वारा कही गई बात को ही लोग बाद में गलत तरह से पेश कर सकते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कुटुंबी जनों के बीच में वाद विवाद संभव है द्वितीय भाव में राहु के होने के चलते। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद चला आ रहा था, तो उसमें भी कुछ हद तक परेशानियां आ सकती हैं। राहु का परिवर्तन है धनिष्ठा में 2 अगस्त के बाद में, तो मैटर कुछ हद तक सॉल्व हो 2 अगस्त के बाद में। और 5 दिसंबर के बाद में जब राहु आप ही की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, तो कुछ हद तक कमी इस मैटर पे, प्रॉपर्टी के मैटर में, पैतृक संपत्ति का जो प्रॉपर्टी का मैटर है उसमें कमी आ जानी चाहिए। और अष्टम भावगत केतु होने के चलते आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन यदि किसी तरह का गुप्त रोग आपको है, तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। सिंह वाले जानवरों से थोड़ा सा खतरा होता है। नजर, तंत्र मंत्र इत्यादि से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। शमशान इत्यादि में जाना, अकेले जाना, ऐसी जगहों पर समय बिताना जहां पर तंत्र मंत्र की गतिविधियां होती हैं, शमशान घाट इत्यादि में जाना जहां पर थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, वहां पर जाने से आपको बचना चाहिए। अच्छे लोगों के सानिध्य में रहने का प्रयत्न करिए, पॉजिटिव जगह पर जाने का प्रयत्न करिएगा, जहाँ की वाइब्स, जहाँ का माहौल पॉजिटिव है। मंदिर इत्यादि में जाएं, संतों के साथ में थोड़ा समय बिताएं, ब्राह्मणों के साथ में, ज्ञानियों के साथ में यदि आप समय बिताते हैं, तो कुछ हद तक उनकी पॉजिटिविटी से आपको इस वर्ष में अष्टम भावगत केतु होने के चलते काफी ज्यादा फायदा देखने में मिल सकता है। बाकी अष्टम भाव में केतु जाकर के बैठे हुए हैं, सिंह वाले जानवरों से थोड़ा सा दूरी बना करके इस वर्ष में आपको रखने की आवश्यकता है। और किसी भी तरह का रोग होता है तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा, अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा, क्योंकि अष्टम के केतु के चलते भ्रामक रोगों की स्थिति भी बन जाती है, जो कि डॉक्टर की पकड़ में इजिली नहीं आता है। उपाय के तौर पर मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों को गणेश जी की अत्यधिक आराधना इस वर्ष में करनी है। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला या 3 माला जाप करिए। यदि आप स्त्री हैं तो इस मंत्र में ओम न लगा करके केवल और केवल गंग गणपतये नमः का जाप करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए इस वर्ष में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। देवगुरु बृहस्पति जब षष्ठ में है और जब अष्टम में है, सप्तम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 जून से 31 अक्टूबर तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी समय आ रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति षष्ठ में है। गुरुवार के दिन यदि मंदिर में जाकर के दर्शन करें, मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान दे सकें, ये नहीं कर सकते हैं तो घर पर एक केले का पौधा लगा करके गुरुवार के दिन उस पौधे की सेवा करें, उस पौधे में जल दें।
इस उपाय को करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भी गुरु से संबंधित जो कुछ हद तक दुष्प्रभाव है उनमें कमी आएगी। बाकी शनि को लेकर के मुझे कोई चिंता नहीं है, तो आप इन उपायों को यदि करते हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए भी काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। बस कुछ सावधानियों को रखने की आवश्यकता है। अब हम अपनी चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और इस वर्ष में जून मंथ तक ये गुरु पंचम भाव में ही संचरण करेंगे। मार्च मंथ तक पंचम भाव में वक्र अवस्था में संचरण करने जा रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के वक्र हो जाने के चलते वैसे तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं और व्यक्ति के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहती है, लेकिन आपके केस में पंचम भावस्थ गुरु पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। फलतः कहीं ना कहीं संतान सुख को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, आपको आपके ज्ञान पर संदेह हो सकता है। इसके साथ ही साथ में गुरु जो कि पंचम भाव में है तो कुछ हद तक भावनात्मक कष्ट भी आपको देखने में मिल सकता है क्योंकि उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यदि किसी तरह के रिलेशनशिप में आप हैं तो रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में एक्स पार्टनर की वापसी और एक्स पार्टनर की वजह से मानसिक अशांति, बेचैनी और चिंताएं आपको देखने में मिल सकती हैं। अब देखिए, गुरु जब आपके लिए पंचम भाव में संचरण करेंगे तो इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और आपके लग्न पर होगी। तो जितनी भी पॉजिटिविटीज हैं वो तो आपको देखने में मिलेंगी, जैसे कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है, आपकी धार्मिक वृत्ति भी जागृत रहेगी, पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन भी लगेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपको देखने में मिलेंगे, धन का आगमन भी अच्छा होगा, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण धन आगमन थोड़ा सा विलंबित हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोई चिंता नहीं है। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो ये भी आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी, लोग समाज में आपको सम्मान देंगे, लोगों की नजर में आप एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में इस वर्ष में देखे जाने वाले हैं फर्स्ट हाफ में। लेकिन गुरु चूंकि वक्री हैं और पंचम भाव में राहु की दृष्टि से दृष्ट है, कहीं ना कहीं चित्त की अशांति, मानसिक बेचैनी आप इस वर्ष में महसूस कर सकते हैं, स्पेशली जून मंथ तक। सब कुछ चीजें देखने में बाहर से ठीक दिख रही हैं लेकिन अंदर से आप कुछ हद तक परेशान दिख रहे हैं, यानी कि स्टेबल आउटसाइड बट अनस्टेबल इनसाइड, ये आपको महसूस हो सकता है। संतान को लेकर के चिंताएं होंगी, उसका मैं उपाय आपको बता देता हूँ। विवाह के लिए यदि प्रयासरत थे तो जनवरी से लेकर के जून मंथ का समय आपके लिए फेवरेबल है। विवाह के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, इस समय पर विवाह होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। संतान सुख से यदि वंचित थे तो संतान सुख के लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, कंसीव करने के योग बनते हैं। आईवीएफ के लिए यदि डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ था तो जून मंथ तक, जनवरी से लेकर के आपके लिए समय फेवरेबल है, आप इस समय पर इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपके षष्ठ भाव में उच्च राशि में संचरण करने वाले हैं। रोग, रिपु और ऋण से आपको मुक्ति मिलने वाली है। किसी भी तरह के ऋण से यदि आप ग्रसित थे उससे आपको देवगुरु बृहस्पति बाहर निकाल देंगे। शत्रुता यदि आपकी थी, आपके वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आपके साथ में हो जाती थी, कार्यक्षेत्र का माहौल खराब था, आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ यदि आपके संबंध नहीं बनते थे, उनमें सभी में आने वाले समय में सुधार आपको देखने में मिलने वाला है जून मंथ के बाद में। देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर करके प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर होगी, उच्च अधिकारियों के साथ संबंध में भी सुधार आएगा, करियर में ग्रोथ और प्रमोशन देखने में मिलने वाला है। बाकी शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो फिजूल के जो व्यय हो रहे थे, अनावश्यक जो आपके व्यय हो रहे थे, वो जून से अक्टूबर के बीच में बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो आपकी वाणी में निखार आएगा, लेकिन वहां पर शनि बैठे हैं तो आप अत्यधिक सत्य बोल देंगे और आपके अत्यधिक सत्य बोलने के चलते लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। वो अलग बात है कि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और आपके सम्मुख नतमस्तक ही उनको होना पड़ेगा। पेट जन्य रोगों का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ तक पेट जन्य रोगों के होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। नवंबर और दिसंबर में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे, उस समय भी आपके विवाह के योग बनेंगे और संतान उत्पत्ति के योग भी उस समय पर बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानियां थी तो उसमें कमी आ जाएगी। व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ और बड़े धन का संचयन आपको लास्ट के 2 मंथ में इस वर्ष के देखने में मिल सकता है। लाभेश होकर के सप्तम भाव में आएंगे तो आपके नेटवर्क से आपके व्यापार का विस्तारीकरण संभव है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था, पार्टनर के साथ में अनबन चलती थी तो लास्ट के 2 मंथ में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद भी गुरु की दृष्टि आपके लग्न और थर्ड हाउस पर पड़ेगी तो लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते आपके व्यक्तित्व में निखार ही आएगा। आप अपने व्यक्तित्व के दम पर अपने व्यापार में ग्रोथ देखने वाले हैं। और लास्ट के 2 मंथ में सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप अपने व्यापार का प्रमोशन कराना चाह रहे थे तो वो भी करा सकते हैं। सोशल मीडिया, स्पेशली जो प्रिंटिंग मीडिया है, उससे आपको फायदा देखने में मिलने वाला है।
इसके बाद में यदि देखें तो शनि आपके राशिपति होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि शनि की साढ़े साथी की अंतिम ढैया है। इसके चलते कुटुंबीजनों के बीच में विवाद हो सकता है। धन को लेकर के कुछ हद तक चिंताएं या धन संचयन को लेकर के कुछ हद तक चिंताएं हो सकती हैं। कार्य आपके बनते बनते बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी, परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साथी उतर जरूर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट तो देगी। कुटुंबीजनों से संबंधित कष्ट तो आपको देने ही वाली है। ऊपर से धन को लेकर के कुछ हद तक चिंताएं मन में बनी रहेंगी, इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। उपाय मैं आपको बता देता हूं। शनि की दृष्टि चूंकि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो जो परेशानियां जीवन में अनावश्यक रूप से आ जाती हैं उनसे आपको बचाएगी ये, लेकिन कुछ हद तक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। हड्डियों में, जोड़ों में, नसों में दर्द की शिकायत आप महसूस कर सकते हैं। दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष में बचने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने काफी खुल के इस विषय पे बोला है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी शनि की दृष्टि 11वें भाव पर है। बड़े भाई बहनों के साथ में कुछ हद तक संबंधों की खराबी देखने में मिल सकती है, लेकिन सोर्सेज ऑफ इनकम धीमे जरूर होंगे, बट जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं, न्यायबद्ध तरीके से आपको आपके मेहनत के अनुसार आपके श्रम का मूल्यांकन इनकम के रूप में, धन के रूप में देखने में मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। इसके बाद में एक विशेष गोचर कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए बचता है, वो है राहु का। राहु आप ही की राशि, आप ही के लग्न पर संचरण कर रहे हैं, और राहु का संबंध कहीं ना कहीं यदि व्यक्तित्व से बनता है ना, तो जातक के मन में हमेशा भ्रम बना रहता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि अज्ञात भय से वो जातक ग्रसित होता है। तो ये चीज आपके साथ भी रहेगी। काम बनते बनते अंत में आपके बिगड़ सकते हैं, क्योंकि राहु का गोचर आप ही के व्यक्तित्व पर हो रहा है। कंफ्यूजन आपको देखने में मिलेंगे। लेकिन यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, तो वहां पर आपको फायदा देखने में मिलने वाला है। आपके ज्यादातर काम यदि जुगाड़ से होते हैं, ठीक है, या लोगों के सहयोग या सपोर्ट से होते हैं, तो वहां पर आपको फायदा देखने में मिलने वाला है। स्पेशली यदि आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक के बीच में हैं, तो लग्न के राहु से आपको फायदा देखने में मिल जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। कंफ्यूजन रहेंगे, भ्रमात्मक स्थिति बनेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो कंफ्यूजन, मन अशांत हो जाना, इस बात की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत भी आपको होने वाली है। सप्तम भावस्थ केतु होने के चलते मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो रस होना चाहिए, उस रस की कमी आपको देखने में मिलेगी। कुछ हद तक आपको आपके जीवन साथी से डिटैचमेंट भी महसूस हो सकता है, लेकिन ये क्षणिक है, अक्टूबर मंथ तक है। थोड़ा सा संभालने का प्रयत्न करिए, क्योंकि ये गोचर तो कुछ ही समय के लिए रहता है, लेकिन आने वाले जीवन को भी बिगाड़ देता है। तो मैरिड लाइफ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। नहीं तो सप्तम भावस्थ केतु होने के चलते दाम्पत्य जीवन में नीरसता उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ मैरिड लाइफ तो ठीक है, यदि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, जैसे आप 32 क्रॉस कर चुके हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है, और अगर आप सोच रहे हैं कि और बाद में करेंगे, तो उसके लिए समय नहीं है। जनवरी से जून तक और नवंबर दिसंबर, ये दोनों ही मंथ विवाह के लिए गोचर के हिसाब से विवाह के योगों को लेकर के आ रहे हैं। आपको विवाह के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में विवाह होने में समस्याएं हो सकती हैं। बाकी केतु सप्तम भाव में होंगे तो उनकी दृष्टि से भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। कोई भी यदि आपको ऐसा हेल्थ इशू होता है जो कि स्किन से संबंधित है, एलर्जी से संबंधित है, वायरस जन्य रोग से संबंधित है, तो अवश्य ही डॉक्टर से मिलें और अच्छे डॉक्टर से मिलकर के उसका इलाज करा लें। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए। शनिवार के दिन लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में ज्योतिषी की सलाह से एक नाव के लोहे का छल्ला भी आप धारण कर सकते हैं। और यदि संभव होता है तो शनिवार की शाम को 7 बजे के बाद में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के तिल के तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। इसके साथ ही साथ चूंकि राहु आपके राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, बुधवार के दिन मछलियों को कुछ खाने को दीजिए। मंगलवार की रात में खड़ी मूंग को भिगा दीजिए और अगले दिन उस खड़ी मूंग को पक्षियों को डालिए, जिसको आप स्प्राउट्स कहते हैं। इन उपायों को करने से कुछ हद तक जो परेशानियां मैंने बताई हैं उसमें कमी आपको देखने में मिल जाएगी। अब हम बिना विलंब की अपनी चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात 12वीं राशि अर्थात मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 क्या लेकर के आ रहा है। मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए आपके लग्नेश या आपके राशिश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और वो इस वर्ष की शुरुआत में आपके लिए आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, जनवरी से लेकर के 11 मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे।
इसके बाद में 2 ऑफ जून तक वो मार्गी चलेंगे 4th हाउस में। 2 जून के बाद में वो आपके लिए 5th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर के बाद वो आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। आइए स्क्रीन के माध्यम से इस गोचर को समझने का प्रयत्न करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होना आपके लिए, मैं पहले एक आपको पॉइंट बता देता हूं कि ये कुछ हद तक आपको मानसिक रूप से अशांत करेगा, चित्त की बेचैनी आपको देखने में मिलेगी, लेकिन यदि आप धार्मिक हैं तो आपकी ये धार्मिक वृत्ति को जागृत करेगा। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, स्पेशली मंत्र जाप और साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। लेकिन चतुर्थ के गुरु से कुछ हद तक मानसिक अशांति, चित्त की बेचैनी देखने में आती है, तो वो हो सकता है कि आप इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में महसूस करें। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी भी तरह की यदि परेशानी थी तो वो अब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में भूमि, भवन या वाहन को लेकर के किसी भी तरह की चिंता थी यदि, तो वो आपकी गोचर कुंडली के अकॉर्डिंग सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ में गुरु चूंकि 4th हाउस में है, तो आपने यदि प्लॉट लेकर के रखा था तो उस पर आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का आपका घर था फर्स्ट फ्लोर का था 2nd फ्लोर, यदि अपने मकान को ऊंचा करना चाह रहे हैं, आपकी संपत्ति के कद में वृद्धि होने का योग है, तो आप अपने मकान को ऊंचा भी इस वर्ष में फर्स्ट हाफ में स्पेशली कर सकते हैं, क्योंकि गुरु 4th हाउस में ही है। प्रॉपर्टी या वाहन इत्यादि के मामले में कुछ हद तक परेशानियां हो सकता है, जब तक गुरु वक्री हैं आपको देखने में मिले 11 मार्च तक। उसके बाद में जैसे गुरु मार्गी होंगे तो वो प्रॉब्लम में कमी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और दशमेश होकर के सुख भाव में बैठे हैं, तो ओवरऑल आपके सुख में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों की आपको प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपको आनंद की अनुभूति भी हो सकती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यदि देखा जाए तो कुछ हद तक चित्त की अशांति महसूस होने वाली है। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। पेट जन्य रोगों का ध्यान दीजिएगा, खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखिएगा। वजन बढ़ने की शिकायत हो सकती है, कुछ हद तक कमर में भी दर्द की शिकायत हो सकती है। बाकी गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे है, किसी तरह की साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छी सफलता देखने में मिलेगी, मन भी आपका अच्छे से लगेगा। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते कार्य क्षेत्र में विकास देखने में मिलने वाला है, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होगी, प्रमोशन आपको मिल सकता है, उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपको सफलताओं की प्राप्ति हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के चलते आपके पद और कद दोनों में ही वृद्धि होने वाली है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो उच्च अधिकारियों से आपको सम्मान भी मिलेगा, आपके कलीग्स से भी आपको सम्मान मिलेगा, उनके साथ यदि रिलेशन खराब थे तो उसमें भी सुधार आएगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्राएं लंबी दूरी की भी हो सकती हैं, और अगर अनावश्यक व्यय 12वें के राहु के कारण हो रहे थे तो उसमें कुछ हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। चतुर्थ भावस्थ गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ जाने के चलते माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, आपकी मदर की हेल्थ में परेशानियां हो सकती हैं। और बहुत ज्यादा अकेले में यदि आप समय बिता करके आपको लगता है कि आपको इमोशनली घुटन हो रही है, तो अकेले रहने से थोड़ा सा बचने का प्रयत्न करिएगा। बाकी जून के बाद में गुरु आपके लिए पंचम भाव में आएंगे, तो गुरु का पंचम भाव में आना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश का पंचम भाव में उच्च राशि में अति विशिष्ट कारक होकर के गुरु का संचरण करना आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाएगा। चित्त की अशांति, मानसिक अशांति पूरी तरह से दूर होगी। संतान सुख की प्राप्ति आपको होगी। संतान सुख से यदि आप वंचित थे तो संतान प्राप्ति के योग जून मंथ के बाद में बनते हैं। डॉक्टर्स ने यदि आपको आईवीएफ रिकमेंड किया था तो आप जून के बाद में आगे बढ़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग संतान को लेकर के यदि चिंताएं थी, संतान के चाल चलन को लेकर के चिंता थी, तो उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। आपके ज्ञान का विकास होगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर जून के बाद में काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। नई उपलब्धियां आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी धार्मिक वृत्ति जागृत होगी, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले हैं, रिलीजियस गैदरिंग का आप हिस्सा बनने वाले हैं। पिता का सुख, पिता का सहयोग भी देखने में मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां जून मंथ के बाद में कम होंगी। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने के चलते आपको एक से अधिक सोर्सेज से धन का लाभ होगा। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ था तो जून मंथ के बाद में आपका विवाह हो सकता है। नवयुवक एवं नव दंपतियों के लिए भी ये समय अच्छा होने वाला है। यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत थे तो आपको जून के बाद में अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, विवाह के योग आपके लिए बनते हैं। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने के चलते बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही साथ में आपके नेटवर्क का भी आपको फायदा देखने में मिलने वाला है। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी जो कि आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी और आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का निखार आएगा। लोगों को आप ज्ञानमयी प्रदर्शित होंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही साथ चेहरे का भी निखार बढ़ेगा। और लास्ट के 2 मंथ में गुरु षष्ठ स्थान में आएंगे तो थोड़ा पेट जन्य रोगों का ध्यान दीजिएगा। लास्ट के 2 मंथ में आपको हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। करियर वाइज कोई परेशानी नहीं है आपके लिए, और धन को भी लेकर के कोई चिंता 2026 में ओवरऑल मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए नहीं है।
इसके बाद में शनि के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा करें तो पूरे ही वर्ष शनि आपकी राशि पर रहने वाले हैं, यानी कि मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों को शनि की 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। फलतः मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी बनी रहने वाली है। दूसरा, हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 11वें और 12वें के स्वामी शनि राशि पर हैं और ये रोग के कारक भी हैं, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। हेल्थ को लेकर के चिंताएं, नसों में परेशानियां या शरीर में दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। कार्य आपके बनेंगे सब जून के बाद में, तो सभी कार्य बनेंगे, लेकिन उनकी गति थोड़ी विलंबित होगी, क्योंकि शनि जब लग्न पर होते हैं तो कार्यों की गति धीमी होती है। रिश्तों में कुछ हद तक खराबी देखने में मिल सकती है, तो रिश्तों को संभालने का प्रयत्न करिएगा। मानसिक तनाव, मानसिक अशांति रहने वाली है। डिले से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु का गोचर डिनायल को नहीं कह रहा है, तो डिले जरूर होगा, लेकिन आपके साथ में न्याय अवश्य ही होने वाला है, क्योंकि शनि गुरु के घर में ही आपके लिए संचरण कर रहे हैं और गुरु के घर में ही 7.5 लगा रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता तो मुझे नहीं लगता कि होने वाली है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिताने का प्रयत्न करिए और इस बात की कोशिश करिए कि आपके क्रोध के कोप का भाजन आपका जीवन साथी ना बने। बाकी ठीक है। और शनि की दृष्टि दशम भाव पर होने के चलते करियर की ग्रोथ गुरु के चलते है, लेकिन शनि के कारण उस ग्रोथ में कुछ हद तक विलंब देखने में मिल सकता है, थोड़ा सा डिले होगा और कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ का मैं फिर से कहूंगा कि ध्यान दीजिएगा, ओवर थिंकिंग करने से बचिए, नहीं तो मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, सर दर्द की शिकायत भी देखने में मिल सकती है। बाकी राहु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव का राहु कारागार योग की स्थिति बना देता है, तो किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी तरह के इलीगल मैटर में इन्वॉल्व मत होइएगा। कोशिश करिए कि आपकी तरफ से किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी की स्थिति स्पेशली आपके लिए ना बने। अपने व्यय पर थोड़ा नियंत्रण लगा करके रखिए। वैसे गुरु का गोचर अनावश्यक व्यय से बचाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान देना है, गलत संगति में फंसने से बचना होगा। बाकी केतु षष्ठ भाव में है, तो हेल्थ में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो डॉक्टर से अवश्य ही जाकर के मिलिए। कुछ हद तक भ्रामक रोग की स्थिति भी बनती है। करियर में यदि कंफ्यूजन आता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि नॉलेज में या फिर उम्र में आपसे बड़ा है, उससे यदि आप सलाह लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, उसका सोल्यूशन आपको देखने में मिल जाएगा। ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए मिला जुला है। मिला जुला इसलिए कहने को तो अच्छा कहा जा सकता था, लेकिन डिले होने के कारण परेशानियां हैं। थोड़े से काम स्लो पेस से बनेंगे, हो सकता है अंत में जाके काम बिगड़े, उसके लिए वापस से एफर्ट्स करना पड़े, तो थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत जरूर है, लेकिन काम आपके गुरु के गोचर के कारण बनेंगे अवश्य। और आपके साथ अन्याय होता हुआ मैं इस वर्ष में नहीं देख रहा हूँ। जो भी चीजें आप करेंगे उसका कहीं ना कहीं मूल्यांकन भले ही विलंबित, लेकिन आपको देखने में अवश्य ही मिलने वाला है। शनि के लिए ही मेन उपाय आपको इस वर्ष में करने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए नित्य 3 बार। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार और शनिवार के दिन दर्शन करिए। हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए। ज्योतिषी की सलाह से आप भी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में नाव के लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में मंथ में या 2 मंथ में एक शनिवार किसी भी मजदूर को चमड़े का जूता यदि आप दान करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा। और पीपल वृक्ष में शनिवार की शाम को 7 बजे के बाद में सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया आपको भी अवश्य ही जलाना है, क्योंकि शनि की 7.5 की मध्य ढैया आपको चल रही है। इसके साथ में गुरु जब षष्ठ भाव में जाएंगे तो इस वर्ष के आखिरी के 2 महीने इनमें आप इस समय पर आपको किसी भी घर के आसपास का एक मंदिर देख लीजिएगा और उस मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान देंगे यदि आप, तो ओवरऑल वो 2 मंथ भी आपके लिए ठीक रहेंगे। और राहु चूंकि आपके लिए 12वें भाव में है तो ये कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां देते हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी कोर्ट कचहरी की परेशानियों में हैं, फंसे हुए हैं, तो माँ बगलामुखी की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। गुरुवार के दिन स्पेशली बगलामुखी चालीसा का पाठ करना और माँ बगलामुखी देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए फेवरेबल होगा। और राहु 12वें भाव में है तो गणेश जी की आराधना करना भी आपके लिए अच्छा होगा। इस समय पर पूजा पाठ हो सकता है आपको ज्यादा लगे, बट जो ग्रह स्थितियां हैं उनके आधार पर यही बनती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर, कुंभ एवं मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का राशिफल। आज 31 दिसंबर 2025 के दिन हमने मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है इस विषय में चर्चा की है। आशा करता हूं कि सभी लग्न एवं सभी राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा
इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिखिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब परिवार के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।